अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो पिछला मैच हुआ था अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ने जहां पर छोड़ा था बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से शुरू किया और वही परफॉर्मेंस यहां पर उन्होंने रिपीट भी कर दी। जब पिछले एनालिसिस में आपके सामने रखा था कि अफगानिस्तान से कुछ खास एक्सपेक्टेशन रहती भी नहीं है इस तरह के इवेंट्स में, वो आते हैं पार्टिसिपेट कर निकल जाते हैं, उनके सारे प्लेयर्स हर साल ढेरों लीग खेलने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स में परफॉर्मेंस तो निकल कर उनकी आती नहीं है, साल दर साल बीतते जरूर चले जाते हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, या फिर हमें ओडीआई का वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही रहा है, बहुत ही एक तरफा और डिजास्टर परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिला है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। डेलीगेट तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसी परफॉर्मेंस आएगी और वही यहाँ पर उन्होंने बखूबी इज्जत के साथ उतार भी दी इस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो। एक क्लिनिकल और एक तरफा जीत यहाँ इंडिया को मिली है। सबसे पहले जान लेते हैं फेस बाय फेस क्या हाल रहा अफगानिस्तान का, फिर चलेंगे कि आखिर परफॉर्मेंस ही हुई कैसे। बिल्कुल 1 से 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 48 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं 11 से 40 ओवर में दूसरे फेस में 163 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान हुआ। और वहीं चौथे फेस माफ कीजिएगा तीसरे फेज में 41 से 50 ओवर में 61 रन टीम ने और जोड़े और 4 विकेट टीम ने यहाँ और गंवाए और इसी के साथ टीम 272 के स्कोर पे पहुंची 8 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो लास्ट फेज जब शुरू हुआ तब सिर्फ 4 विकेट गिरे थे अफगानिस्तान के, यानी 40 ओवर तक अफगानिस्तान के सिर्फ 4 विकेट गिरे थे। 6 विकेट अभी भी यहाँ पर बचे हुए थे और लेकिन 6 विकेट बचने के बावजूद भी उन्होंने आखिरी के 60 बॉलों में सिर्फ 61 रन जोड़े हैं। ये कहानी बताता है इतनी खराब परफॉर्मेंस, क्या शॉट खेल रहे थे, कहाँ जा रही थी बॉल किधर जा रही है, बल्ला किधर चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन बैटिंग करने आ गया, क्या खेल रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप इस एनालिसिस को छोड़कर आप जो अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एनालिसिस में डाला था उसे एक बार जाकर सुन ले, उसी को आप वापस से इसी में अफगानिस्तान के कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा तो वही होगा। कितनी बार बोले अफगानिस्तान के खिलाफ वो थका हुआ सा लगता है, अफगानिस्तान के लिए बेटर है आज भी जाकर आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेल कर मैचेस जीतता रहे, कुछ भी डेवलपमेंट देखने को मिलती नहीं है। आप कितना भी डिफेंड करते रहे, अफगानिस्तान का हाल जो है वही है। 2019 में ही वो 9 मैच हारे थे, यहाँ पर शायद वो एक आध मैच जीत जाएंगे नीदरलैंड्स वगैरह से, शायद उन्हें जीत मिल जाए। तो उसी एनालिसिस को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। खराब शॉट्स यहाँ पर भी खेले गए हैं, शुरू के 2-3 विकेट जो गिरे हैं वो बिल्कुल खराब शॉट्स थ्रो कर दिए गए हैं अपने। उसके बाद अगर हशमतुल्लाह सईदी और अजमतुल्लाह ओमर सही इन्होंने हाफ सेंचुरी जरूर लगाई, क्योंकि कोशिश इन्होंने की, दोनों हाफ सेंचुरीज लगाई और इसी वजह से टीम का स्कोर 200 पार भी पहुंचा, वरना ये भी हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। बाकी मोहम्मद नबी भी कौन सी बैटिंग कर रहे थे, क्या बैटिंग कर रहे थे। लास्ट मैच एशिया कप में जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, लगता है उन्होंने पूरे 1-2 साल की परफॉर्मेंस वही दी थी, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहना खुद से प्रॉमिस किया है। परफॉर्मेंस वापस से डल और वो रही है, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए कुछ होना चाहिए। अब आप फुल मेंबर हैं, आपको 6-7 साल हो गए, आप वही रिपीटेटिव घटिया परफॉर्मेंस देते रहते हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है शेड जैसा, तो फिर भी अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस निकालते हैं तो क्या कहने लायक कुछ भी बचता नहीं है। इंडिया की बॉलिंग के बारे में नहीं, बिल्कुल बुमराह की शानदार बॉलिंग रही है। 10 ओवर में 39 रन 4 विकेट निकाले। लास्ट में उन्हें काफ़ी विकेट मिले, जब उठाने के लिए मारने जा रहे थे तब भी उन्हें विकेट मिला। ओवरऑल बहुत सिराज का थोड़ा बैड डे गया है, सिराज के लिए आज बहुत ज़्यादा ख़राब दिन गया है। उनकी बॉलिंग का स्पिनर्स भी थोड़े इफेक्टिव रहे हैं, कुलदीप यादव इनफेक्टिव रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। इतने ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस स्पिनर का नहीं आया है। टीम इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ लगातार टीमें 50 ओवर खेलती जा रही हैं। ये अपने आप में एक जो सच में क्रिकेट को देखते हैं, ये एक कंसर्न ज़रूर है कि जो इंडिया चाहेगा कि हमारे खिलाफ कोई 50 ओवर ना खेले। ऑस्ट्रेलिया भी देखिए आप, क्या बुरी हालत थी, वहाँ से भी उन्होंने 49 ओवर खेला। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी 50 ओवर खेल दिए। तो एक अगर ये चैंपियन माइंडसेट वाली टीम कभी नहीं चाहेगी कि हमारे खिलाफ लगातार हमेशा ऑल आउट का सोचते हैं। बिल्कुल कंसिक्यूटिव ये बात आती रहे कि हमारे सामने वाली टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए 50-50 ओवर खेल ले रही है। यहाँ कंसर्न ज़रूर है, जो अपने आप में एक जो रियल देखने वाले जो है, जो समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि हाँ यहाँ ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और वहीं पर लास्ट थोड़ी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अफगानिस्तान की लास्ट ओवर की 10 बैटिंग किस मकसद से वो खेल रहे थे समझ में नहीं आया। ये डेली क्रिकेट इतना क्रिकेट देख चुका है, लेकिन वो 10 ओवर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते आखिर वो क्रिकेट कौन सा चल रहा था। 200 रन हो चुके थे, 40 ओवर हो चुके थे, 3 या 4 विकेट आपके गिर चुके थे, बैट्समैन भी सेट थे,
कौन सा क्रिकेट चल रहा था आखिरी के 10 ओवर में, अगर थोड़ा एक्सप्लेन हमें भी कर दें तो बहुत बेहतर होगा। डिफेंस टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिला है आखिरी के बजाय हिटिंग के। हिटिंग तो मिली ही नहीं देखने को, एक आध चंद शॉट दिखे हैं, बजाय डिफेंडिंग बड़ा अच्छा हुआ। वो कौन सा क्रिकेट चल रहा था, क्या कोच ने बोला होगा, ये समझ से परे है। बिल्कुल, और बैटिंग फ्रेंडली पिच काफी बेहतरीन थी, बैट बहुत अच्छे से बल्ले मार रही थी, काफी रन यहां पर आए थे, तो ये तो एक्सक्यूज बनता ही नहीं है। ना ही बॉलिंग इतनी खतरनाक है, इतनी टाइट हुई है कि आप रन ही नहीं मार पा रहे। सब टेस्ट मैच प्ले डाउन प्लेट करने में लग गए, पता नहीं अचानक से लास्ट के 10 ओवर में टीम को हुआ क्या। खैर ये हाल रहा बैटिंग का और ये हाल रहा इंडिया की बॉलिंग का, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं ये चीजें निकल कर आती है नॉकआउट गेम्स। अरे बिल्कुल, नॉकआउट गेम्स में सब अचानक से सर पे हाथ देकर अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया अचानक से। ये अचानक से नहीं हो रहा है, ये लीग स्टेज के मैचेस में हो रहा था, आप जीत पे वो चीजें ढक रहे थे। लेकिन ये चीज पे कंसर्न है, ये चीज कहीं ना कहीं टीम अगर बेहतर करे तो मुझे नॉकआउट में इससे फायदा जरूर पहुंचेगा। जब बैटिंग करने के लिए इंडिया यहाँ पर आई, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो कि एक्सपेक्टेड था। ईशान के देख लीजिए उसी पिच पर वही जो 40 मिनट पहले अफगानिस्तान के 10 ओवर में वो रन तक नहीं कर पा रहे थे, वहां पर आके ओपनर्स ने ताबड़तोड़ हिटिंग चालू कर दी। तो 4.5 पे जाते हैं पहले बल्लेबाजी ने इनिंग खेली है। जी हां, बच गए हैं रिकॉर्ड से अफगानिस्तान वाले। तो रोहित शर्मा जबरदस्त इनिंग खेली है और आज जिस तरह की इनिंग उनकी रही है, बहुत वक्त बाद इतनी डिस्ट्रक्टिव इनिंग देखने को मिली है उनकी तरफ से, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इनिंग काफी वक्त बाद देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम देखें एक जबरदस्त सेंचुरी लगाई, ईशान किशन ने 47 रन मारे, इसके बाद विराट कोहली भी आए, तो ओवरऑल एक बहुत ही स्मूथ चेज यहाँ पर इंडिया के लिए जरूर गया है। यहाँ पर जब बात ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, आप सबने मैच ही देखा है तो इसमें एनालाइज उस मैच में होता है जहां पर सामने वाली टीम में कुछ तो कॉम्पिटिटिव बिल्कुल कुछ तो कॉम्पिटिटिव इस पूरे गेम में हशमतुल्लाह सईदी और ओमर ज़ई के अलावा कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, उन्होंने रन्स भी किए और उन्हीं की वजह से अफगानिस्तान एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा। बस यही बात करने लायक थी। बॉलिंग में तो डिजास्टर, राशिद खान की हम बात पहले भी कर चुके हैं, वो बिल्कुल फ्लॉप प्लेयर है। अगर हम बात करें लॉन्गर फॉर्मेट में जब बड़ी टीम्स के खिलाफ उनके सामने आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे लाइए तभी उनके रिकॉर्ड्स बनेंगे। फास्टेस्ट 100 विकेट वगैरह वो सब पहले करना बहुत आसान था। जैसे जैसे बड़ी टीम्स यहाँ पर आ रही है, हमने आपके सामने स्टैट्स भी रखा था, आपको याद होगा। नहीं पता तो अफगानिस्तान बांग्लादेश का एनालिसिस जरूर जाकर सुनिए, उस एनालिसिस को आप सुनेंगे, इसमें कॉपी पेस्ट करिए, सेम हमारा फीलिंग्स अफगानिस्तान के लिए वही रहने वाली है। और राशिद खान की बॉलिंग के भी वही हाल रहा है, बाकी सारे बॉलर्स का भी हाल खस्ता रहा है, जमकर खबर ली गई है। बिल्कुल, आप कहें फैजल फारूकी को भी, वो भी बहुत लाइन लेंथ से भटक रहे हैं। शायद थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उन्हें। लाइन और लेंथ बहुत ख़राब है, बॉलर्स की भी, स्पिनर्स भी इतने इफेक्टिव है नहीं। ये पिच आराम से तकरीबन 320-40 रन का मांग रही थी कि हाँ मुझसे ले लो। ये जो पिच थी दिल्ली की, इस स्टेडियम की, वो कह रही थी ले लो मुझसे 350 रन ले लो, 360 रन ले लो। आपने तो सिर्फ 272 बनाए, ये तो 30 ओवर में बन जाते, जो कि इंडिया ने करके दिखा दिया, साउथ अफ्रीका ने किया, श्रीलंका ने भी देखिए 327 मार दिए चेस करते हुए। तो ये तो कुछ भी स्कोर नहीं था, बहुत ही कम स्कोर रह गया। और बॉलिंग में भी बिल्कुल ख़राब बॉलिंग है, लाइन लेंथ कहाँ है, कहाँ बॉलर्स बॉलिंग करा रहे हैं, आसानी के साथ बल्ले पे बॉल आ रही है और कोई प्लान नहीं, कोई स्लॉपी फील्डिंग, सब खराब। जब इतना अटैक हो रहा हो तो ऑटोमेटिक है अफगानिस्तान जैसी टीम तो डर ही जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बैटिंग फ्रेंडली पिच है यहाँ पर तो आपके स्पिनर जो है वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं हो सकते, कम से कम इकोनॉमिक नहीं रह सकते। आप वहीं पर देखिए दूसरी तरफ जडेजा की मैं बात करूँ, कुलदीप यादव इतने हेवी रन के लिए वो नहीं, कुलदीप यादव का आप स्पेल देखिए 10 ओवर का। और फिर आप किस बात के ट्राई दुनिया चिल्लाती रहती है कि ये बहुत खतरनाक ट्राई, सिर्फ जब टर्निंग ट्रैक मिलेगी, इतनी टर्न होगी तभी आप खतरनाक गायब हुए, उसके अलावा आपका ये खतरनाक वाला पोर्शन कहाँ गायब हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। जैसे हमने पहले भी कहा, T20 में अलग अलग लीग्स में ढेरों विकेट्स लेकर स्टार बने हुए प्लेयर्स को जो ये सोशल मीडिया है इस तरह से ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छी टीम के खिलाफ अच्छे इवेंट्स खत्म हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो सब दुम दबा के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। तब हमें वही प्लेयर नजर आते हैं जो ओवरऑल बड़े पिक्चर पर बड़े प्लेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें वो हर टीम में एक ना एक जरूर होते हैं और इस टीम में भी, इंडियन टीम में भी कुलदीप यादव रहे हैं और लगातार परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एक बार अफगानिस्तान बांग्लादेश एनालिसिस जाकर जरूर सुनिए, प्लीज, तब आपको समझ में आएगा कि अफगानिस्तान के लिए कहना क्या चाह रहे थे। बाय गाइस।